किया था, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ये मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट वीडियो है। इसी तरह से आगे और वीडियोस आती रहेंगी। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर सिस्टम की, जिसमें कि हम देख रहे थे नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। उसमें हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था नंबर्स का। क्लासिफिकेशन में हम पहले कुछ बातें कर चुके हैं, उसके आगे आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक, जो कि आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर्स में यानी कि पूर्णांक में वो सारे नंबर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक आते हैं। इसमें -1, -2, 0, 1, 2, 3 टोटल जितने भी नंबर्स होते हैं सारे इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से हम इंटीजर्स को क्लासिफाई करेंगे। दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स में -इन्फिनिटी टू -1 तक के सारे नंबर्स आते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर में 1 टू इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आते हैं, और बीच में एक आता है 0, जिसको कि हम न्यूट्रल इंटीजर के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं। आप सारी चीज़ें जानते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, ये सब पहले से आप जानते हैं, बट इससे क्वेश्चन किस तरह सीटेड या फिर किसी भी रीट या फिर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें फोकस करना है नहीं पे, कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत बात है वो हमें टिक करना है। पहले हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके इसे डील करेंगे। हम एक एक करके सारे ऑप्शंस डील करते हैं। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 0 इज एन इंटीजर। क्या 0 एक इंटीजर है? तो हाँ है, 0 इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर है। ये तो ऑप्शन सही है, तो इसे हम टिक नहीं करेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन है 0 इज एन इवन नंबर। 0 इवन नंबर है, सम संख्या है। इसका थर्ड ऑप्शन है 0 इज एन होल नंबर। 0 क्या एक होल नंबर है? तो हाँ, 0 एक होल नंबर भी है। होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है। और फोर्थ ऑप्शन है 0 इज ए नेचुरल नंबर। अब जब हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, तो वो सारी जो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग में आते हैं, 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं आता है नेचुरल नंबर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? यानी कि 4। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। 0 एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये ऑप्शन हम टिक कर देंगे। अब हम इसके आगे बात करेंगे। हमने देखा कि नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब हम पॉजिटिव इंटीजर के कुछ टाइप्स देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स कितने तरीके के होते हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डील करेंगे आगे। अब हम नंबर सिस्टम में आगे के कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स हम बात कर रहे थे। पॉजिटिव इंटीजर्स में फर्स्ट होता है प्राइम नंबर एंड सेकेंड होता है कंपोजिट नंबर। जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि इसका डिफिनेशन अगर हम करें, ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसका कि सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 और वो खुद। हिंदी में हम उसे बोलेंगे जिसके कि केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स को हम बोलते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल में हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 9 इन्फिनिटी तक आते हैं ये सारे नंबर्स। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं सीटेट और बाकी एग्जाम्स में। और 1 की जब हम बात करते हैं तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना कि कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट। 1 को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, इसे हम याद रखेंगे। इसके बाद होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर की जब हम बात करते हैं तो ऐसे नंबर्स जिसके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड। एग्जाम्पल में हो जाएंगे 4, 6, 8, 9, 10। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टर्म्स है जिसे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 100 से 200 तक कितने होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 1 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 1 डिजिट का सबसे बड़ा, 2, 3, एक एक करके सारे डिजिट्स के हम डील करेंगे जिससे कि क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब यहाँ पे प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, स्टेटमेंट है, इसे हम देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। उसके बाद जब हमसे पूछेगा कि ओनली इवन प्राइम नंबर, एक ऐसा प्राइम नंबर जो सिर्फ इवन है, वो है 2 एक ऐसा ओनली इवन प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है ऐसा प्राइम नंबर।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो हो जाएगा 3। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर होता है 3। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जब सबसे छोटे कंपोजिट नंबर की बात की जाएगी तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। जब कंपोजिट नंबर में हम ऑड कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर हमारा होता है 9। 9 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है और सबसे छोटा है 1 डिजिट में, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब हम बात करेंगे कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो नॉर्मली हम जानते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं 2 3 5 7 9 11 13 17, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इस तरह से होते हैं 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23, ऐसे करते करते 97 तक होते हैं। 100 तक में 1 डिजिट के यहाँ तक हुए 9 तक, एंड देन 2 डिजिट के नंबर्स 97 तक हो गए। तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 100, हमें याद रखना है। 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25, ये याद होना चाहिए हमें, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमने देखा कि 1 से 100 तक कितने होते हैं, फिर हम देखेंगे कि 100 से 200, 200 से 300 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, जैसा कि हमने देखा 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, उसी तरह से अगर हम बात करें तो 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर्स आए थे, 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर्स आए थे, 100 to 200, 100 से 200 तक में 21 प्राइम नंबर्स होते हैं, 200 to 300 16 प्राइम नंबर्स होते हैं, 300 to 400 भी 16 प्राइम नंबर्स होते हैं, उसी तरह से 400 to 500 17 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब जब हमसे पूछा जाएगा, प्राइम नंबर्स की बातें हमने कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। तो हमसे पूछा जाएगा कि 1 से 100 तक में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, तो 1 से 100 तक में 74 कंपोजिट नंबर्स होते हैं। 1 से 100 तक में 74 कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इस तरह से हम बात कर लेंगे 1 से 100 तक में 74 कंपोजिट नंबर। अगर इस तरह से हम माइनस करें, 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स थे, तो 25, और कितने कंपोजिट नंबर, 74। एक नंबर कहाँ गया, जैसे कि 1, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है, तो एक 1 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हमारे नंबर्स 100 है, 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर, 74 कंपोजिट नंबर एंड 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। इस तरह से हम याद रखेंगे ये चीज़ें। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि 1 डिजिट में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 1 डिजिट में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2, और 1 डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है हमारा 7। इस तरह से हम याद रखेंगे कि 1 डिजिट में सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 1 डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7। जब 2 डिजिट की बात करते हैं तो 2 डिजिट में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 11, और 2 डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 97। अब जब हम 3 डिजिट की बात करते हैं तो 3 डिजिट में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 100। 3 डिजिट में हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 101, और सबसे बड़ा 3 डिजिट में प्राइम नंबर होता है 997। 3 डिजिट तक के क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी हम 4 डिजिट का भी देख लेते हैं। 4 डिजिट में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 1009, क्योंकि 1001 जब हम बोलते हैं तो वो कट जाता है। उसके बाद 1009, और 4 डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 9973। हम 4 डिजिट तक याद रखेंगे, इनफ है, 4 डिजिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं। अब इससे जितने चीज़ें हमने पढ़ी अब तक, जितने चीज़ें इंटीजर्स में पढ़ी, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इससे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 क्वेश्चंस हम डील कर लेते हैं, उसके बाद आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो रीड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। हमने 2 डिजिट प्राइम नंबर देखा, तो 2 डिजिट प्राइम नंबर यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है। सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है 2 डिजिट की, 97, माइनस सबसे छोटी होती है 11, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 86। तो हमारा आंसर हो गया 86। ये तो इजी क्वेश्चन था, बट अगर इसी में पूछ देता कि 3 डिजिट के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या है, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या है 997, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 101। तो 997 माइनस 101 हमारा आ जाता 896।
इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। ये रीड 2021 का क्वेश्चन था, देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल मतलब बहुत इजी होता है। इजीली अगर आप सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, बट टाइम आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और रिविजन होना चाहिए आपके सारी चीज़ों का। ये सारी मतलब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद आगे की वीडियो में हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स, हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं हम। उसी तरह से ये भी होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, दोनों सेम चीजें हैं, वो हम देखेंगे। परफेक्ट नंबर जिसको कि हम बोलते हैं संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। इस तरह से हम ये 3 चीजें देखेंगे। इसके आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे कि हमने जो बेसिक चीजें वो तो देख ली, क्लासिफिकेशन देख लिया। अब इसके आगे कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। इसी तरह आप देखते रहे मेरी वीडियोस, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।